बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इन्फॉमोर। मैंने पूछा, शरफू चाचा, कल मेरे घर में इफ्तारी है, करीबन 50 अहबाब होंगे, मुझे पकोड़े चाहिए, आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊँ? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नज़रों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो बेटा? चाचा जी, आप कहो तो पूरे पैसे अदा कर दूँ। चाचा मुझे एक अरसे से जानते थे, इसलिए बेझिझक मुझसे मुतालबा कर लिया करते थे। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, बेटा वो सामने सड़क के उस पार उस बूढ़ी औरत को दे आओ। फिर चाचा जी आगे बोले, कल आकर अपने समोसे पकौड़े ले जाना। बेटा, मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। अफ्तारी का वक्त करीब है और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए थे कि इसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार सवाल निकला। चाचा जी मेरी तरफ देखकर बोले, वो मेरी माँ है, बहन है, बेटी है। तुम पैसे के नशे में क्या जानो, रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं ही रही, इन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा बेटा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है बेचारी, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। हम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हैं और पेट भरे रिश्तेदारों को अफ्तारी करा के समझते हैं सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है बेटा, भूख। मैं बोझल कदमों से इस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, गरीब पकौड़े वाले चाचा के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। ऐ काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। ऐ काश तमाम साहबाने हैसियत भी इसी आंख के मालिक होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फॉर्म।